हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज तमन्ना एंड IBPS क्लर्क सेल्फ गिवन एनालिसिस जो मेरा था 25 को 8 AM की शिफ्ट में था सुबह, और गुरुग्राम मेरा सेंटर था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लिटरली वांट टू एडमायर द स्टाफ। ओके, जस्ट दे आर जस्ट awesome. Okay, they are like oldies type 40-50 around and they are so cooperative, just like एक अपन जैसे 20-22 साल के लड़कों को लड़कियों को वहाँ इकट्ठा कर देते हैं ना, अपने अंदर पेशेंस नहीं है, दे आर अलग लेवल पे हैं वो इंसान। सो वहाँ का जो स्टाफ है एक नंबर। ओके, ऑफ कोर्स सेंटर भी अच्छा है। अब बात करते हैं एग्जाम की। सो इंग्लिश सबसे पहले, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ्स। थोड़ा सा सेक्शंस ऐसे थे, आई डोंट नो IBPS क्या मतलब कर रहा है एक्सपेरिमेंट्स, पर ठीक है। लिटरली फाउंड कि जो इंग्लिश का सेक्शन है ना, और मैथ्स में भी जैसे सिम्प्लीफिकेशन वगैरह थे, तो वो बिल्कुल प्रैक्टिस मॉक है ना, प्रैक्टिस मॉक के इक्वल जैसा सही था। कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत हाई साइडेड दे रखा है या कुछ भी, बहुत जेन्युइन सा मुझे लगा। इंग्लिश तो सेम प्रैक्टिस मॉक, जैसे डुएबल, बिल्कुल डुएबल कि हाँ ओके ऐसी आएगी, कोई हाई फाई नहीं थी। ओके, एंड बाकी तो बस यही है। बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन में आपका इनइक्वालिटी आया था, स्लोक्स नहीं थे, ठीक है। इनइक्वालिटी आया था, एक अनसर्टेन पर्सन की आई थी, और उसमें शायद 16 पीपल बैठे थे, एज फार आई रिमेंबर, मुझे याद ऐसा ही कुछ आ रहा है। फिर एक मंथ बेस्ड पजल आई थी, एक सर्कल बेस्ड पजल आई थी, बहुत डायरेक्ट थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद में डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, और इनइक्वालिटी हो गया, और उसके अलावा बस ऐसा ही कुछ था मतलब, और बाकी छोटे बड़े क्वेश्चंस थे। एक वर्ड था जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आई थी, और एक चीज थी कि जिसमें ना अल्फाबेट जैसे होते हैं ना कि फर्स्ट थर्ड इस लेटर से वर्ड बनाओ, कितने बन सकते हैं कितने नहीं बन सकते हैं, इफ कोई भी नहीं तो x मोर देन 1 देन y, ऐसा कुछ था। तो वो जो वर्ड्स थे ना वो 4 थे, RISE, राइज आपको सीधा सीधा दिख रहा है, मुझे एक साया वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस, मुझे डाउट हो रहा था। सो मैंने ऑप्शन देख लिए, टाइम था क्योंकि रीजनिंग अराउंड 17 मिनट्स में कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने दोबारा से जब चेक किया तो मुझे लगा वो क्वेश्चन की देख लेती हूँ। ऑप्शन में जब मैं राइज के अकॉर्डिंग आंसर लगाने की देखते हैं, एस नहीं था उसमें, तो मैं वहां पे श्योर हो गई थी कि मोर देन वन बन ही रहा है। तो फिर मैंने बाद में पेपर में चेक किया तो 3 वर्ड्स बनते हैं, अगर आप लाइक सीरी से या क्रोम से पूछते हो ना तो ऑटोमेटिकली बता देते हैं आपको, तो 3 वर्ड्स बन रहे हैं, तो मोर देन 1 उसका आंसर आना था। और पता है मैंने चेकिंग के टाइम चेक किया, बहुत सीधी मिस्टेक थी मेरी। एक था A से T की तरफ इनइक्वालिटी में था, और वो वाला क्वेश्चन मैंने बोथ आंसर लगा रखा, लेकिन उसमें ओनली सेकंड आना था, तो मैंने बोथ लगा दिया था। वो तो बाद में चेकिंग के लिए मेरे पास टाइम था, उसमें चेक किया, तो ऐसे मुझे ना अल्फान्यूमेरिक में भी एक क्वेश्चन मुझे ऐसे ही मिला। तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने उस टाइम पे गलत कर रखे हैं, बाद में मैंने उनको सही किया। सोचो, बाकी फिर समझ में आया कि ओके अब सारा सही है, तो रीचेकिंग के टाइम पे वो पता लगा, अदरवाइज तो हरियाणा और जनरल। ओके, फिर उसके बाद में मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किया 35 आउट ऑफ 35। ओके, फिर इंग्लिश की बात आती है। इंग्लिश में पैसेज था, पैसेज मॉडरेट टाइप सा था, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन लाइक साइंस एंड ये करना वो करना टाइप ऑफ दैट। एक लेडी के बिहाफ पे की उसने स्टडी की, वो डाई कलर होते हैं जो उन पे था आरसी, तो उसमें जो वर्ड्स थे सिनोनिम्स वगैरह ढूंढने, एक फिल इन द ब्लैंक्स उसका था, बहुत ईजी था, कुछ ऐसा नहीं था मतलब अलग आगे कि उसमें आपको बहुत सोचना ही पड़ रहा हो, बहुत बहुत सीधे से वर्ड्स थे। ओके, फिर उसके बाद में एरर फाइंड आउट थे। एरर फाइंड आउट में ऐसा था कि आपको 5 सेंटेंस दिए, उनमें से बताना है कि कौन से वाला गलत है। तो उसमें से मैंने 3 किए, 2 मैंने नहीं किए क्योंकि दोनों में मुझे डाउट था। बाद में मैंने एक में तो डायरेक्ट मुझे लग रहा था, जो एक सेंटेंस था ना वो ये था कि अ गर्ल वेयरिंग पिंक ड्रेस इन द पार्टी कैच माई अटेंशन, जबकि कॉट माई अटेंशन होता है। इस बार आई नो V2 की फुल फॉर्म आनी चाहिए, V2 आनी चाहिए उसमें, सॉरी। तो मुझे ऐसा था कि ये कर देती हूँ तो मैं ना, बट फिर उसमें एक ऊपर सेंटेंस था, उसमें मुझे ना बिल्कुल भी ऐसा श्योर नहीं हो रही थी कि वेयर, वो था वेयर विल बी पुटिंग ऑन टुनाइट, ऐसा कुछ था। मुझे उसमें डाउट आ रहा था, मुझे वो पल्ले नहीं पड़ा था, मुझे लग रहा था कि वट आना चाहिए, पर फिर नहीं समझ में आ रहा था तो वो नहीं किया। तो उसमें एरर वाले में मैंने 2 क्वेश्चन लीव कर दिए, 3 ही किए मैंने, वो जो डायरेक्ट थे हिज हिम लगाना है एंड सो ऑन जो पता लग रहा था। और फिर उसके बाद में वर्ड स्वैपिंग था, वो हो गया। एक पैराजम्बल था, पैराजम्बल का मुझे एक्जैक्टली तो ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या आंसर आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, बट सेंटेंसेस बता देती हूँ कौन कौन से कैसे थे। पहला सेंटेंस तो आना था उसमें ऐसा कि लाफ्टर इज अ टाइप ऑफ थेरेपी एंड सो दैट। उसके बाद में कि ये नीडेड है हमारी सोशल बॉन्डिंग के लिए, और फिर उसके बाद में नीड, इट्स अ नीड ऑफ फॉर द सोशल बॉन्डिंग एंड इट फुलफिल दिस नीड आना था। फिर उसके बाद में थर्ड सेंटेंस, फिर फोर्थ में आना था बिसाइड सोशल बॉन्डिंग, कि इसके अलावा भी वो क्या करती है। फिर फिफ्थ सेंटेंस उसका जो एक वो डोमोफिन पता नहीं क्या रिलीज करती है बॉडी में, तो उसके रिगार्डिंग दे रखा था। तो ऐसे वो मतलब स्टार्टिंग में कनेक्ट हो रहे थे, थोड़ा सा अगर अपना माइंड लगाते, एक बार तो मैं पजल हो गई थी कि कौन सा सेंटेंस को पहले को, फिर सोचा बहुत कि बिसाइड से आएगा तो ये बाद में आएंगे दोनों, फिर उसके बाद में वो कनेक्ट होते चले गए पैराजम्बल। और इसके अकॉर्डिंग मैंने इंग्लिश में की 28 आउट ऑफ 30। फिर उसके बाद में मैथ्स मुझे लगी मॉडरेट सी, नहीं कुछ क्वेश्चंस इजी साइड थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट साइड थे, दोनों बोल सकती हूँ मैं। जो आई थे अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन वो बहुत इजी थे, डायरेक्ट उसमें आपको पेन भी नहीं उठाना है, ऐसा था। और जो DIs आई थी वो मॉडरेट टाइप थी, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट डाटा दिया होता है, बस क्वेश्चंस करने हैं एंड यू हैव टू डू नथिंग। सो वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट के बीच में कहीं लाई कर रही थी। और फिर अर्थमेटिक था, वो भी मॉडरेट टाइप था, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे थोड़े से जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी ओके अर्थमेटिक में। तो बस यही मैथ्स का पूरा सेक्शन रहा। और जो DIs आई थी उसमें एक में तो डायरेक्ट डाटा दे रखा था कि 4 पर्सन है, उनके PQRS, उसमें बैग और रैक और टाइप ऑफ ऐसे 3 चीजें रखी थी, उनके नंबर ऑफ दे रखे थे। एक आई थी बार ग्राफ वाली DI, और उसके बाद में बस यही था। और मिसिंग नहीं थी, क्वाड्रेटिक नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे एज फार आई रिमेंबर कल वाली शिफ्ट में शायद मिसिंग वगैरह और ये आए हैं, तो अपनी इस शिफ्ट में नहीं था कुछ भी ऐसा, बाकी अर्थमेटिक ही था फिर इसके अलावा। सो दिस इज और मैंने मैथ्स में किया 31 आउट ऑफ 35। ओके, सो टोटल यू कैन से दैट 94 आउट ऑफ 100 एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि रिजल्ट बेस्ट रहे एंड ऑफ कोर्स मीन्स देने को मिले,
विल ट्राई बेस्ट कि इस बार मेंस भी थोड़ा कर दूँ यार। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आप भी अपना शेयर करिए अटेम्प्ट्स, आपका क्या रहा क्या नहीं रहा। एंड आई लिटरली एडमायर कि मैंने जो मतलब मॉक लगाए थे, मुझे ऐसा लगा जैसे प्रैक्टिस मॉक होता है ना, प्रैक्टिस मॉक के रिगार्डिंग इंग्लिश बिल्कुल एक्जैक्टली प्रैक्टिस मॉक जैसी थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय।